नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मजीद उधमपुरी। गुजरां के एक कल्चर रहो है आटा की सही बनाने को। बचपन में हम देखा हुआ था कि हमारा सियाना आटा की सही बनाए था हाथ पर। कणक को आटो गेहूं को आटो गुन गए तो फिर हाथ नाल उसकी पतली पतली ये बटनी लम्मी लम्मी, फिर सुकनी लानी बाहर धुप मंजा पर यानी चारपाई पर एक चादर दुपट्टो पानो ते उसके ऊपर ये लैन ला के सुकनी लानी सही। ये जिहड़ी सही तुम देखिया रहो ये तो मशीन नाल कड्डी भी है। मशीन विच कणक को आटो पाए फिर उसनों फेरे तो उसके एक छाननी लगी हुई थल्ले। उस छाननी दे जितना मोटा उसका सुराख हुआ है उसका साइज़ के मुताबिक ये सही उसकी निकले तो फिर इन्हों किट्ठी कर गए सुकनी लाए। मगर जिहड़ी मैं पुरानी गल सुनाया रूँ उस वेले हथ पर सही बनाए हुए था, हथा नाल बट गए उन्होंने सुकनी लाए हुए था। उनको साइज़ इनते काफ़ी मोटो हुए थे। जिस वेले सही सुक जाए थी तो फिर दुध पा के ये सही बनाई जाए थी। मैस को दुध पा के अज दे तकरीबन 30 साल पहला की गल करूँ मैं तो उस वेले कोई गुज्जर ऐसो नहीं थो जिसने मैस नहीं रखी हुई थी। हर घर विच 2 4 5 मैस जरूर हुए थी। तो ये सही बनाई जाए थी दुध विच काढ़ गए उबाल गए सही दुध मिक्स कर गए फिर इसके विच खंड पाई जाए थी। तो फिर ये जिस वेले तैयार हो जाए थी फिर ये सही खाए था, दुआ करके खाए था। अल्लाह के दुआ करे था, बरकत की दुआ, रहमत की दुआ, मालो जान विच बरकत की दुआ, घर विच बरकत की दुआ करे था। सियाना का रूहां नो बख्शिश की दुआ करे था, बच्चों की तंदुरुस्ती की दुआ करे था। सादा लोग था, सादी दुआ हुए थी। मगर शाम के टाइम खासकर वीरवार के दिन सही बनान को खीर बनान को रिवाज हुए थो। हर घर विच खीर बने थी वीरवारें जुमारात के दिन। और खीर बना के फिर दुआ कर गए फिर बच्चों को भी देनी आप भी खानी और खुशी को दिन हुए थो वीरवार को दिन। गुजरां के सारा के वीरवारें दुध बेचे नहीं था। भी जरा भी दुध बेचे था मार्केट विच बाजार विच दुध बेचे था वीरवार के दिन वही नागो करे था। वीरवारें कोई दुध नहीं थो बेचे है। भी उस दिन सिर्फ यह खीर बनाए था। सही अगर नहीं हुए तो चावलों की खीर बनाए था, बासमती की खीर बनाए था। तो सही कदे कदे खासकर जो बरसात को मौसम हुआ है, सावन को महीना हुए थो, भादरों को महीना हुए थो, इस विच तो सही जरूर बनाई जाए थी। हर घर विच सही जरूर बनाई जाए थी। सावन का महीना विच भादरों का महीना विच सही जिस वेले सुक जाए मंजा पर दुपट्टो पा के इन्हों सुकनी लाए था। धुप नाल जिस वेले सुक जाए तो फिर इन्हों इस तरह भुनने था। छोटा छोटा इनका टोटा करे था, पीस छोटा कर गए इस तरह चूल्हा पर चाड़ गए इन्हों भुनने था। थोड़ो रंग इनको पीलो जर्द हो जाए तो कच्चो आटो नहीं थो रहे भी, कच्ची नहीं थी रहे भी। तो जिस वेले भुज जाए फिर कई तो सिर्फ सही बनाए था खाली तो कुछ लोग मिक्स करे था इन्हों चावलों के नाल। चावल तो सही कट्ठी कर गए मिक्स कर गए बिच खंड पा गए चीनी पा गए सफ़ेद खंड हुए जिड़ी तो यह सइयां की खीर तैयार हुए थी। काफ़ी ज़माना तो यह रवायत जो कल्चर गुजरां के चलतो आ रहा है। तो अज भी कुछ घरों में रेडीमेड भी तो मिल जाए मार्केट विचों, मगर कुछ घरों में अज भी अपना आटो गुन गए तैयार कर गए तो अपना हत्थां नाल मशीन छोटी जी हुए मिल जाए मार्केट विचों तो उस मशीन विच पा गए तो ये सही तैयार की जाए। इसके विच मेहनत काफ़ी लगे, काफ़ी मेहनत लगे इसके विच। पहला तो आटो गुन गए तैयार करना सइयां का हिसाब को, फिर वह मशीन ऊंची जगह एक बननी है, चारपाई का पावा नाल बनने था।
चारपाई की बाई हुई थी जी बाई नाल बने था। तो उपरों फिर उसका सुराख में आटो पा के तो उसको हैंडल हुए उसनों फेरे तो फिर छाननी विचों सही थले किरती जाए थी। उन्हों फिर धुप सुकाए था। काफ़ी मेहनत लगे इसके विच, फिर सुकानी इंतज़ार करनो पूरी अद्धी दिहाड़ी लागी जाए इसके विच। फिर शाम वेले खीर बनानी तो खीर जिस वेले यह कच्ची सही है वही जी भुन के रखी वही राखड़ी भी भुज गई। ये जी कच्ची सही है तो इन सईयां नूं भी तैयारी करिया रहे होण भुनणगी। कढ़ाई विच नवीं सही आ गई, इनकी अजे शुरुआत है। इन्हों भुनण को प्रोसैस शुरू हो गया है। पहली जी तैयार हो गई, ये भी भुन गए। वो जी उस भांडा विच पाड़ी जी भुजी भी है तो ये सईयां हुण भुननी है। इनको रंग भी जिस वेले थोड़ा जर्द पीला हो जाएगा तो ये तैयार हो जानी है खीर बनाने वास्ते। अजय इनको साइज़ भी थोड़ा लम्बा है, इनका छोटा छोटा पीस हो जाएगा जिस वेले इसनों रेड़ो लगेगा घरोड़ा को कड़छी को, तो फिर इसका पीस भी छोटा छोटा हो जाएगा। तो इस छोटा पीस फिर खीर इनकी असल बने, बढ़िया खीर बने। चावल बना के भी इसनों तैयार करे, चावलों के बगैर भी इसनों बनाए। खंड पा के दुध भैंस को दुध बड़ो अच्छो लगे इस खीर नूं। भैंस का दुध नाल बड़ी अच्छी खीर बने आ। मारो गुजरां को कल्चर है यो। मारा सियाना इस खीर नूं बनाए हुए था, फिर सारा बच्चा परिवार मिल के खाए हुए था। खाली भी खाए था सिर्फ खीर नूं। तो इसके नाल रोटी मक्कां की रोटी हुई थी। तो मक्कां की रोटी जी है बड़ी अच्छी इसके नाल भोर गए खीर गए बिच मक्कां की रोटी भोर गए तो खाए हुए था। बड़ो जायको बने था उसको, बड़ा स्वाद आए था उसको। मगर मक्कां की रोटी तो आजकल घट ही लोग खाए। नवी जनरेशन जी है मक्कां की रोटी खानी तो छोड़ ही गई है। वो एक मारा ढिड दुखे, मारे ढिड पीड़ हुए, मारा ढिड विच डंगे आ, सख्त रोटी हुए। मगर पिछला जमाना बिच ज़्यादा पिछे नहीं, 30-40 साल पहले, 20 साल पहले तक भी मक्कां की रोटी गर्मियों में भी लोग खाए हुए था। रोटी ज़्यादा मक्कां की ही हुए थी। बाकी जी फुलकों की रोटी है, कणक का आटा की जी रोटी है, या तो बाद में चली या कदे कदे यो बनाया जाए तो। मगर यह जी कणक की रोटी है बच्चा इसी नूं पसंद करे। अज का लोग भी बच्चा छोड़ के बड़ा भी जिहड़ा है वो इन्हीं नूं पसंद करे। कणक की रोटी नूं, गेहूं का आटा की रोटी जी है इसी नूं पसंद करे। इसकी रोटी की जी चपाती बने, हमारी ज़बान में इन्हों फुलका के जी कणक की रोटी बने। पतला पतला जी चपाती तवा पर तैयार हुआ इन्हों फुलका का। तो इन्हीं फुलका नूं अज का लोग ज़्यादा खाए। अज का बच्चा जवान सारा इन्हों पसंद करे। तो मक्की की रोटी सिर्फ सियाना किते दुध विच भोर गए या कोई कड़ी हुए, रीढ़ की कड़ी, रीढ़ एक दरखत हुआ उसके बाद एक रीढ़ लगे, उसकी बड़ी अच्छी कड़ी बने जिस तरह की बिरयानी हुए। पूरा बिरयानी को जायको हुए, उसको बिरयानी जैसा स्वाद हुए, पीलो कलर हुए। उसके विच मक्की की रोटी पा के जिस वेले खावा था तो बड़ो स्वाद आए थो। नाल उसके मक्खन पा के बड़ो जायको आए थो, उसको बड़ो स्वाद आए थो। वो खाना भी आजकल छोड़ गया क्योंकि बच्चा मक्की की रोटी नूं पसंद नहीं करता है। भी आजकल की जनरेशन जी है, आजकल का जरा बच्चा है बड़ा भी मक्की की रोटी नूं इतना पसंद नहीं करता है भी। मगर पुरानो ज़मानो जो हमने कुछ देखो हमारी जी है यादाश्त, हमारा दौर बिच भी काफ़ी खाधी जाए थी या मक्की की रोटी। जित दावत वगैरह हुए थी उत भी सियाना वास्ते स्पेशल मक्की की रोटी तैयार की जाए थी। चावल घट खाए था, जरा सियाना लोग हुए था, बुज़ुर्ग लोग हुए था, उस चावल घट खाए था। बाकी बच्चा वगैरह खाए था, जवान खाए था। मगर जरा सियाना बुज़ुर्ग हुए था हमारा, उनका लिए रोटी बनाई जाए थी। और फिर दाल विच भोर गए या और कोई कड़ी छड़ी या कोई साग हुए, सरियां को साग जिसनों सरसों को साग कह, नाल लस्सी को प्यालो तो बड़ो मज़ेदार उसको जायको आए थो। मक्खन पा के सरों का साग नाल ते लस्सी को प्यालो, लस्सी को कोलो तो वो बड़ो जायको भोर गए
बड़ो अच्छो लज्जत आलो खाना वो बने थो। तो सियाना इसी को पसंद करे था। आजकल सियाना भी ख़त्म हो गया, उतना सियाना रहा नहीं मक्की की रोटी खाने वाला। तो नवी जी जनरेशन है उन्होंने तो पसंद ही नहीं आती है भी। उन्होंने तो डंगे या ढिड विच डंगे, नरम नरम रोटी चाहिए है, नरम नरम गज़ा चाहिए है। चावल खान की आदत है, गेहूं का आटा की रोटी पका के खान की आदत है। तो ये सही जी है आटा की सही बनाई जाए, गेहूं का आटा की सही बनाई जाए। इस कढ़ाई में भुनन को प्रोसैस चलिया रहे लगो वो। इसके बाद इन्हों एक भांडा विच दुध भी पानो है, इस सही भी पानी है, कुछ पानी भी पानो है, फिर उसके बाद खंड पानी है। तो फिर वो मिक्स हो गए बड़ो अच्छो एक खीर बन जावे। तो उस खीर को काफ़ी जायको हुए, बच्चा इसनों पसंद करे। खीर वैसे मिठी हुए तो मिठी खीर नो बच्चा पसंद करे, सारा पसंद करे। इस मौसम पर खास कर अज यो जो है सावन को महीनों चलिया रहे लगो, अगस्त को महीनों चलिया रहे लगो। इसके विच तो ज़्यादा ही रिवाज थो। हर घर विच ये सही बनाई जाए थी, हर घर विच भैंस रखी हुए थी, हर घर विच भैंसा को दुध जरूर हुए थो, हर घर विच घी मक्खन जरूर हुए थो। अजकल तो भैंस भी लोगों ने घटानी शुरू कर ली। तो जब दुध ही घर विच नहीं है तो फिर ये चीज़ जी है खालस दुध नाल ही बने। जो फरोख्त होने वालों दुध है, पानी वालों दुध है, उसके नाल तो वो मज़ो नहीं रहते हुए भी। अगर अपने घर भैंस नहीं है, अगर अपने घर माल मवेशी नहीं है, तो फिर इन चीज़ों को बनाने को भी वो जायको नहीं रहते हुए भी, वो स्वाद नहीं रहते हुए भी। जो आपे घर भैंस चोग है, भांडा विच भैंस चोग है, दुध लियानो निकड़ू तो आपे सही बना गए, आपे खीर बना गए। तो फिर जी घर विच परिवार को खिलानी है उसको अलग ही मज़ा हुए थो, अलग ही स्वाद हुए थो। लिहाजा यो भी एक हमारो कल्चर नाल जुड़ी भी है या खीर, इसको भी हमारा कल्चर नाल हम उधमपुर का जरा गुज्जर हैं खास कर। बाकी इलाके तो हमने ज़्यादा देखो नहीं, मगर हमारा इलाका में इसको काफ़ी रिवाज थो। या खीर बनाई जाए थी, हर घर विच बनाई जाए थी, हर ग्राम महल्ला विच बनाई जाए थी। गुज्जरां की गल मैं करूँ, बाकी कौमां को अलग अलग हिसाब हुआ, खाना को भी अलग अलग हिसाब हुआ। गुज्जरां के मारे यह बनाई जाए थी तो इसमें बड़ा प्यार नाल, शौक नाल, खुशी नाल खाए था और बच्चों को बंडे भी था। बाकी जरा बच्चा महल्ला का बच्चा कोई हुआ था उन्होंने भी खिलाया था, क्योंकि खीर जो एक बड़ी एक तबर्रुक मनी जाए थी। खासकर वीरवार के दिन यह ज़रूर बनाई जाए थी। वीरवार के दिन जिस वेले खीर तैयार हो जाए तो घर को जो सियानो बुजुर्ग हुए थो वो दुआ इसके पर करे थो, वही दुआ मंगे था, हाथ खला कर गए अल्लाह के दुआ मंगे था, दरूद शरीफ पढ़े था, सूरत फातिहा पढ़े था, बख्शिश करे था अपना बुजुर्गों की। सारा लोग जरा बीमार है उनकी शिफा की दुआ करे था, बच्चा नो बीमारियां परेशानियां ते बचान की अल्लाह के दुआ करे था। तो बड़ो अच्छो यो माहौल हुए थो, बड़ो अच्छो मारो एक कल्चर हुए थो। तो इस कल्चर नो बिच लोग अज भी याद करे, उस तरह की खीर बनाए, उस तरह को दूध दे या आटा की खीर, आटा की सही मिक्स करके या खीर बनाई जाए। तो इस खीर नो काफ़ी पसंद करे लोग, इस खीर नो अज का बच्चा भी पसंद करे। मक्का की रोटी नो तो पसंद नहीं करता, मगर यह खीर जी बन के तैयार हुए इसनों पसंद करे बच्चा भी। मीठी हुए, जायको अच्छा हुए तो शौक नाल इसनों खाए, शौक नाल रोटी नाल भोर गए, मक्की की रोटी नाल भोर गए तो अलग ही स्वाद हुए थे इसको खान को। मगर आजकल मक्की की रोटी के बजाय कणक की रोटी के नाल ही इस खीर नो खाए।